नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बुध ग्रह वाणी, शिक्षा, बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाते हैं। और अगर सब ग्रहों की बात करें तो सभी ग्रहों में बुध ग्रह को युवराज का दर्जा भी प्राप्त है, जो अगर किसी भी कुंडली में मजबूत अवस्था में विराजमान हो जाते हैं तो जातक की तार्किक बुद्धि और गणितीय विषयों में बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। वहीं अगर इनके विपरीत बुध ग्रह की कुंडली में स्थिति खराब होती है तो ऐसा व्यक्ति त्वचा से संबंधित रोगों से परेशान रहता है। साथ ही साथ उसे किसी भी विषय के बारे में एकदम समझ में नहीं आता है। गणित से संबंधित विषयों में व्यक्ति को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को बोलने में भी परेशानी होती है। हो सकता है वह किसी भी बात को कहने में खुद को सहज महसूस न कर पाए, या जो बात वह बोलना चाहता है उस बात को स्पष्ट रूप से अपने सामने वाले व्यक्ति के सामने न रख पाए, क्योंकि यह ग्रह वाणी का कारक भी है। बुध की कमजोर अवस्था व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में परेशानी देता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यापार को करते हैं तो उसमें उसे घाटे का सामना करना पड़ता है, उसका व्यापार चल नहीं पाता है, क्योंकि व्यापार भी बुध ग्रह के ही अंतर्गत आता है। तो हमारी कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत स्थिति में होना हमारे जीवन में अनेक परेशानियों का समाधान होता है। यही बुद्धि के कारक देव चंद्र की राशि यानी कर्क राशि से निकलकर सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का यह गोचर 9 अगस्त 2021 को देर रात 1:23 पर होने जा रहा है। उसके बाद यह 26 अगस्त 2021 तक सूर्य की राशि सिंह राशि में ही बने रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम बुध के इस राशि परिवर्तन से हमारी जो 12 राशियां हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन इन राशियों के विवरण को हम 2 भागों में बांटते हुए आज की वीडियो में हम प्रथम की 6 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, इस राशि के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम राशि मेष राशि से। बुध मेष राशि के लिए तृतीय भाव यानी छोटे भाई बहन और पराक्रम के भाव के तथा छठे भाव यानी रोग, ऋण, रिपु के भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके पंचम भाव यानी संतान, शिक्षा और रोमांच के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आप अपने प्रयासों को लेकर अधिक उत्साहित दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में भी सफल रहेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इस समय दौरान जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होगी उसमें काफी ज्यादा सुधार आएगा। इस कारण से आप अपनी पढ़ाई में मन केंद्रित कर पाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांस बन जाते हैं। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह जो गोचर होने जा रहा है इस समय दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। बुध का यह गोचर आपके लिए इस तरह का योग बनाने जा रहा है। आपको अपने वरिष्ठों द्वारा सराहना की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन भी उत्साहित होगा। व्यवसायी जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत उत्तम रहेगा। आप अपने कौशल की वजह से इस समय अपने व्यापार में भी विस्तार कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको इस समय दौरान अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों की बात करें, इस समय दौरान आपको थोड़ा गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है। यह गोचर काल आपकी संवाद शैली में वृद्धि लेकर आएगा। इस गोचर काल के दौरान आप दूसरों के समक्ष अपनी बात को बहुत आसानी से और स्पष्टता पूर्वक रख पाएंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार का व्रत आपके लिए लाभदायक रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध वृषभ राशि के जातकों के लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव हमारी वाणी और कुटुंब को दर्शाता है, जबकि पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव माना जाता है। इस गोचर काल की अवधि में बुध आपके चौथे भाव
यानी माता का भाव या सुख का भाव, इस भाव में आपका बुध का गोचर होने जा रहा है। यह गोचर काल आपकी वाणी में स्पष्टता लेकर आएगा। आप किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को आसानी से और स्पष्टता पूर्वक रख पाएंगे। साथ ही साथ आपकी वाणी में भी इस दौरान सकारात्मकता देखी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहने की संभावना बनती है, क्योंकि इस समय दौरान उनके बौद्धिक स्तर में भी विकास होगा, जिसकी वजह से वह हर विषय को समझने और उसे याद रखने में सफल हो पाएंगे। इस दौरान अगर आपको कोई परीक्षा देनी है तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण के लिहाज से भी यह गोचर बहुत अच्छा साबित होगा। इस समय दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेमी जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। जो भी जातक शिक्षा, उद्योग, सेल्स और मार्केटिंग या सलाहकार का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय दौरान आपका अपनी वाणी पर और भाषण पर गजब का नियंत्रण रहेगा, जिसके कारण आप लोगों को समझाने व अपनी सेवा व उत्पादकों को बेचने में सफल रहेंगे। यह गोचर काल आपके लिए अपनी मां के साथ संबंधों को सुधारने में भी मदद करेगा। अगर किसी जातक का अपनी मां के साथ संबंध खराब चल रहे हैं तो उन जातकों के लिए यह गोचर बहुत शुभ साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए आपको तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि बुध उनके राशि के भी स्वामी है। साथ ही साथ बुध आपके लग्न के और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस समय की अवधि में वह आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय दौरान आपका जो मुख्य ध्यान रहेगा अपने शरीर के प्रति, चाहे उसे स्वच्छ या स्वस्थ रखने को लेकर हो, आप इन चीजों में इस समय दौरान विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए हो सकता है आप इस समय दौरान बढ़कर खेलकूद या व्यायाम में हिस्सा लें। यह गोचर आपको सामान्य रूप से सक्रिय करेगा और आप इस समय दौरान दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आप हो सकता है अपने मित्रों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां पर आपको नए दोस्त बनाने के अवसर मिलेंगे। इस समय अवधि में आपका अपने भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत मधुर रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने कई कार्यों को करने में सफलता की प्राप्ति होगी। यह गोचर आपको अपने भाई बहनों के प्रति बहुत संवेदनशील बना देगा। लेखक, साहित्यकार और संपादकों के लिए यह अवधि भाग्य का साथ लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें अपने लेखक कौशल के माध्यम से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। वहीं जो लोग खेल या खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि बहुत अनुकूल साबित होगी। वह इस समय दौरान बहुत अधिक साहसी और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे उन्हें अपने अभ्यास करने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस समय दौरान जो भी व्यक्ति ट्रांसफर की आस लगाए बैठा था, उन्हें अपने इच्छा अनुसार ट्रांसफर मिलने की भी उम्मीद बनती है। उन्हें किसी कार्य के सिलसिले में बाहर भी रहना पड़ सकता है। व्यापारी जातकों के लिए भी यह गोचर काल उनके मेहनत के अनुसार उन्हें फलों की प्राप्ति करवाएगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का जाप करना उचित रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। बुध कर्क राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव व्यय को दर्शाता है, जबकि तृतीय भाव पराक्रम को दर्शाता है। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके संपत्ति, वाणी, परिवार और उद्देश्य के द्वितीय भाव में गोचर होने जा रहा है। इस समय दौरान अचानक से आपके खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। इस समय दौरान आप अपने घरेलू चीजों और बिजली से संबंधित उपकरणों पर आप अपना पैसा जमकर खर्च करेंगे। इस समय अवधि में आपके संचार कौशल में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने परिवार के साथ इस समय दौरान संबंधों को बेहतर करने में भी सफल रहेंगे। हालांकि इस समय दौरान आपको स्वास्थ्य से भरी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस समय की अवधि में
आपको विशेष रूप से गले से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। विद्यार्थी जातकों के लिए यह समय दौरान उनके अनुकूल रहेगा। वह अपनी एकाग्रता बनाए रखने में सफल रहेंगे, जिससे उन्हें अच्छी तरह से विषय को समझने और याद रखने में मदद मिलेगी। आपको इस समय अवधि में नई नई ज्ञान की बातें सीखने में आनंद आएगा। यह गोचर आपके स्वभाव को थोड़ा मजाकिया बनाएगा। आपको अपने दोस्तों और परिचितों के बीच इस समय प्रसिद्धि मिलेगी। वहीं अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो भी लोग पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर बहुत शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। यदि आप इस समय दौरान निवेश से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए प्रतिकूल साबित होगा। आपको कुछ समय और इंतजार करना होगा, अन्यथा आपको कोई हानि उठानी पड़ सकती है। तो आपको इस समय दौरान निवेश से बचना है। इसके साथ साथ आपको अपने पेशेवर जीवन में भी अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध उनके द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बुध आपकी राशि में धन योग का निर्माण करने जा रहे हैं और वह यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में विराजमान होंगे, जिनके सकारात्मक परिणाम सीधे आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति इस समय दौरान बहुत अच्छी रहेगी। आपको इस समय दौरान धन कमाने के अनेक स्रोत प्राप्त होंगे। पूर्व में किए गए प्रयासों से भी इस समय दौरान आपको धन की प्राप्ति होगी। यह गोचर आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपके हर निर्णय पर तेजी लेने में मदद मिलेगी और समय के साथ साथ आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। यह गोचर आपके लिए अपने से बड़े लोगों के द्वारा आपकी प्रशंसा लेकर आएगा। इस गोचर काल की अवधि में आपको अपने बड़े लोगों से प्रशंसा हासिल होगी। अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको इस समय दौरान अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से आपका पेशेवर जीवन उत्तम बना रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। इस समय की अवधि में आपका तनाव भी बढ़ता दिखाई देगा। जो लोग राजनीति, विज्ञापन और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए यह समय बहुत उत्तम साबित होगा। इस समय दौरान आप अगर किसी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं वह आपके लिए उत्तम साबित होगा। इसके परिणाम आपको आगे आने वाले भविष्य में दिखाई देंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। बात करते हैं आज की अंतिम राशि कन्या राशि की। बुध आपके लिए लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ साबित होगा। इस गोचर की अवधि में जो भी लोग विदेशों से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो यह गोचर बहुत उत्तम साबित होगा। यह गोचर आपको अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संपर्क करने तथा अपने व्यापार के विस्तार में भी मदद करेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय अवधि में आप बेकार की चीजों पर अपना धन खर्च करेंगे, इसलिए आपको इस समय दौरान एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं उनके लिए यह गोचर बहुत शुभ साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ आपकी इस समय दौरान आमदनी में भी वृद्धि देखी जाएगी। कई लोगों को इस समय दौरान अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह गोचर आपके लिए पदोन्नति के योग भी बना रहा है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत उत्तम साबित होगा। उनकी यह इच्छा इस समय दौरान पूरी हो सकती है। कन्या राशि के जातकों को इस गोचर की अवधि में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह गोचर आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या लेकर आ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए छोटे बच्चों को शिक्षा से संबंधित चीजों का दान करें। तो यह थी बुध के राशि परिवर्तन से
हमारी जो प्रथम की 6 राशियां हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।